नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर देश व प्रदेश में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज राजनीतिक दलों व सामाजिक संस्थाओं द्वारा विजय दिवस पर कारगिल शहीदों को नमन किया गया। जिस तरह से आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की धूम रही, उसी परिप्रेक्ष्य में आज भाबर क्षेत्र के अंतर्गत युवा दृष्टि के बैनर तले रामलीला मैदान उत्तरी झंडी चौड़ में विजय दिवस मनाया गया। आज के दिन की शुरुआत युवा दृष्टि के द्वारा सुबह मैराथन दौड़ के साथ की गई, तो साय को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हरेला के अंतर्गत पौधारोपण व पौधा वितरण भी किया गया। वहीं युवा दृष्टि व लॉयंस क्लब कोटद्वार के संयुक्त तत्वाधान में गढ़वाल राइफल्स फुटबॉल कोच अरुण नेगी द्वारा फुटबॉल प्रशिक्षित बच्चों को शूज वितरण किए गए। दूसरी तरफ क्षेत्र में इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आए छात्र छात्राओं को युवा दृष्टि के द्वारा मेडल व एक पेड़ भेंट कर बच्चों का हौसला बढ़ाने व पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ाने को लेकर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कारगिल युद्ध में घायल हुए प्रेम सिंह नेगी को विजय दिवस पर युवा दृष्टि के द्वारा शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। क्लब के सभी पदाधिकारीगण, हमारे बीच में योग गुरु ओम जी, हमारे बीच में आदरणीय दादाजी श्री हरि सिंह जी, और हमारे बीच में आज के दिन के हीरो जिन्होंने ऑपरेशन विजय जो कि कारगिल में लड़ा गया, मैं आप सभी का युवा दृष्टि समिति की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले मैं बात करता हूं कारगिल विजय दिवस की। क्योंकि कम लोगों को ऐसे स्थान पे जाना होता है जो मोस्ट प्रोबेबली आर्मी में होते हैं, तो हम ही लोगों को एक मौका मिलता है ऐसी जगह को देखने का। तो आप ये मानिए, आप इस दिवस को ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बोले कि बिना सीढ़ी के आपने इस रामलीला के मंच के छत पे चढ़ना है, इस प्रकार की वहां पे लड़ाई लड़ी गई थी। वो लड़ाई साथ में ये भी थी कि नॉर्मली हमारे घर में सिखाया जाता है कि बेटा जब सुबह निकलो घर से तो कुछ खा के जाओ। वो लड़ाई थी भूखे पेट की। वो लड़ाई वो थी कि जहां दुश्मन पहले से ही हमें देख रहा था और वहां पे छुपने की कोई जगह नहीं थी। इस लड़ाई ने हमारी भारतीय सेना को विश्व के अंदर सबसे टफेस्ट आर्मी के रूप में दिखाया। इस लड़ाई में ऑक्सीजन नहीं थी। ये एक विश्व के अंदर ऐसी लड़ाई थी जिसे सिर्फ रात में लड़ा गया। इसमें तकरीबन हमारे देश के 550 जवान शहीद हुए, लगभग 1300 जवान हमारे घायल हुए। तो अभी डॉक्टर साहब बोले थे, डॉक्टर खट्टर साहब, कि ये जो झंडा लहराता है, इस लहराने में मैं भी चाइना बॉर्डर पे था, अक्सर वहां पे चाइना वालों के साथ हमारी मीटिंग होती रहती है। तो वहां पे जो हमारा लास्ट जो पोस्ट है उसको वहां पे सीकू सलूला बोला जाता है। शायद 7 गढ़वाल वहां पे रही है और 19 गढ़वाल में वहां पे रही है, 8th गढ़वाल में हमारी वहां पे रही है। तो जो सीकू सलूला पोस्ट में जो हमारा भारत का तिरंगा लहराता है, यकीन मानिए वो देख के एक सुकून आता है। और 62 में जो भी हुआ था वहां पे हमें भारतीय होने का एक गर्व महसूस होता है। जब हम आज गाड़ी में वहां तक जाते हैं तब मैं महसूस करता हूं कि कैसे हमारे जवान, जब नेफा उस जगह को बोला जाता था, नेफा का मतलब होता था उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, तो वो एक ऐसा जगह था कि जहां एक बार आदमी चला जाए कोई गारंटी नहीं कि हम वापस आ पाए। तो जब वहां पे उस क्षेत्र में हम अपने देश का झंडे को लहराते हुए देखते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। तब मन करता है कि देश के लिए एक जन्म तो नहीं, हम 7 जन्म भी लगा सकते हैं।
इंसान, हर सैनिक सर के जैसे खुश नसीब नहीं हो सकता, हर किसी को लड़ाई लड़ने का मौका मिलता नहीं है। तो एक लड़ाई और है हमारे पास, हर इंसान के पास है, हर सैनिक के पास है, वो है हमारे सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक दायित्व, हमारी सोशल ड्यूटीज, उसको निभाने का भी एक दायित्व है। हम कहीं ना कहीं अगर अपनी सोशल ड्यूटीज को निभा दें तो हम मिलिटेंट के साथ तो नहीं लड़ रहे, लेकिन हम मिलिटेंट के साथ लड़ने वालों को तैयार कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी मैं अपनी छुट्टी में होता हूं, मैं गांव के उन बच्चों पे काम करने की कोशिश करता हूं जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य होंगे। इस भूमि पर, झंडी चौड़ की भूमि पर, जिस पर की पूर्व से ही इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन होता रहा है, मैं अपने दिवंगत श्रीमान भूपेंद्र सिंह नेगी जी, दिवंगत श्रीमान सुरेंद्र नेगी जी और कारगिल युद्ध में शहीद हुए पूर्व सैनिक जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के खातिर अपनी जान को न्यौछावर किया, ऐसे शहीदों की दिवंगत आत्मा को श्रद्धा और स्नेह भाव के साथ में नमन करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, आपका सबका धन्यवाद करता हूं। बड़ा अच्छा लगा जब श्रीमान अरुण नेगी जी और श्रीमान निवर्तमान पार्षद श्री अमित नेगी जी, दोनों युवा हैं, युवा भी हैं और उनके अंदर कुछ करने की ललक भी है। क्षमता तो है, जब क्षमता है ललक नहीं है तो कुछ नहीं सकता। पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और कारगिल के युद्ध को, जो कि विश्व के युद्ध के इतिहास में अभूतपूर्व युद्ध रहा, उसको आज स्मरण करते हुए उसमें शहादत देने वाले हमारे नौजवान जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनको नमन करता हूं, जिनके साहस और वीरता से इतना कठिन युद्ध जीता गया और जिसमें 527 के हमारे जवान जिसमें शहीद हुए और उनमें से 75 जो जवान थे वो हमारे उत्तराखंड के। ऐसी विभूतियां जो जन्म लेती हैं माता के गर्भ से और मिट जाती हैं, न्यौछावर हो जाती हैं मातृभूमि के लिए, ऐसे वीरों के नमन, उनके माताओं को प्रणाम। आज वैसे जो है कारगिल दिवस जो है विजय दिवस मनाया जा रहा है और ये जो पल है जो हमारे लिए बहुत मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और मैं उस वक्त जो है बटालिक सेक्टर में था, फौज में मैंने करीब 22 साल नौकरी करी है और मैं जो है पहले से ही जो है आरआर में था, तो मैं जो पूरा श्रीनगर का इलाका जो है तकरीबन देख चुका था और सारा जो है मेरे को इन चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस था कि जो है मिलिटेंसी के अंदर मतलब जो फायर चलती है, गोलियां चलती है, बम्बार्डमेंट होता है तो कैसे किया जाए। तो अभी हमको मैं पिथौरागढ़ से सीधा मुझे बोला कि बटालिक जाना है, तो सीधा हम दे होते बाई रूट से निकल के चले गए ना। वहाँ हमें ना कोई जो है जैसे कोई पहाड़ी इलाके में जाता है तो ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है, तो उसके लिए आदमी को जो है प्रिपेयर करना पड़ता है कि उसको एक वीक के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कि ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ेगा नीचे चलेगा। वो चीज़ हमें नहीं मिली, बहुत समस्या होती है। और जैसी फर्स्ट नाइट को हमारे से पहले जो जीआर थी एक,
थर्ड जीआर को बोला कि भाई आपने पहले अटैक करना है, तो अटैक करना है तो रात ही रात को हमारे ऊपर आया कि नहीं भाई गढ़वाल रेफल जाएगी, सपरा गढ़वाल जाएगी, जीआर नहीं जाएगी। हमारा इक्विपमेंट चेंज हो गया, हम चले गए पहाड़ आ गए। तो रात को हमारा जो पहला अटैक हुआ था, तो रात को पहले अटैक में ही हमारे ऊपर जो है हमारा जो उन्होंने फायर किया, तो हमारे 8 जवान उसमें एक्सपायर्ड हो गए, बम्बार्डमेंट पड़ा और हम उधर ही थे, मेरे साथ ही सारे हो गए सब वहीं पर ही। फिर जब दोबारा उनका रीएनफोर्स आया, दोबारा हमने आगे किया। पहाड़ी ऐसी थी कि जैसे आप अगर आप जो सोचते हो कि यहाँ पेड़ पौधे हैं या कोई, वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई वहाँ एक पत्थर भी लुढ़काएगा तो सीधा आप पे आएगा जो है लगेगा। वो ऊपर बैठा हुआ है और हम वो नीचे से ऊपर से गोलियां चला रहा है। तो हम रात को जाते थे, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा ऊपर वहाँ बैठे रहना है और गोलियां चल रही है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, पूरी पहाड़ी लाल हो रही है। कहाँ गोले पड़ रहे हैं, आगे पीछे सब गोले पड़ते रहते हैं। वैसे तो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ऐसे मुंह जवानी से बोलना बहुत ऐसा है, पर जब आप सिचुएशन होती है वो बहुत डेंजर होती है, कहाँ पर क्या होता है कहाँ पर। तो हम भी ऐसी है कि हमने काफ़ी, जब लास्ट दिन हमने उनको पूरा पोस्ट खाली करवा दिया था, पूरे कई मारे गए, कई चले गए, पूरा पोस्ट पूरा सारा खून पूरा था। तो हमारे ऊपर रेनफोर्स आना था, उनका आर्टी सेलिंग होना था हमारे ऊपर। तो हम तो जो हमने जगह जो कैप्चर की थी वो हमने वहाँ रहना था, तो रहना था तो रहेंगे कैसे, उनका तो दोबारा हमारे ऊपर अटैक आना था। तो ऐसे ही हो गया कि हमारे ऊपर दोबारा उनका अटैक आया और मैं घायल हो गया। युवा दृष्टि के अध्यक्ष होने के नाते आज जो कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, इसमें क्या क्या आपके द्वारा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हर समय उपस्थित रहते हैं हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम में भी। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा एक प्रयास है, हम चाहते हैं कि हम समाज से जितना जुड़ सके उतना जोड़ने को अपने आप को एक प्रयास करते हैं। चाहे मैं हूँ, मेरी संस्था के हर एक पदाधिकारी हो, बच्चे हो, जो भी हमारे लिए संस्था में सहयोग करता है हम उसके साथ पूरा सहयोग करते हैं। तो आज कारगिल दिवस है, तो आप पर हम देश में देशभक्ति के लिए हम फौजी नहीं बन सकते, पर हम अपने देश के लिए कुछ तो कर सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं, हम अपने वातावरण में अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमारा यही संकल्प था आज के इस कार्यक्रम में कि हम अपने देश वीर शहीदों को, जिन्होंने हमें आज के दिन इतनी स्वतंत्र आज़ादी दी, उनको याद करें, उनको नमन करें। इसलिए हमने आज सुबह बच्चों के लिए एक मैराथन कराया था, जिसमें हर बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। छोटे बच्चों से लेकर 20 साल तक के बच्चों, इच्छा तो हमारी भी थी कि हम भी उसमें पार्ट लें, पर क्या करें, अध्यक्ष होने के नाते हम नोटबुक और पेन लेकर खड़े थे कि कौन बच्चा फर्स्ट आएगा और कौन सेकंड। फिर उसके बाद हमने कार्यक्रम ये सोचा कि हम हमारे जो क्षेत्र में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं, जो हमारे आगे का भविष्य है, उनको हमने आगे और मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए आज हमने उनका सम्मान किया कि वो आज 10वीं 12वीं में जो अच्छे परसेंटेज आए, हमारे झंडीचौड़ उमरावपुर का नाम रोशन किया है, तो आगे जाके वो हमारे झंडीचौड़ उमरावपुर का नाम पूरे देश में रोशन करे। हमारा भी, अपने माता पिता का भी, उनके संस्कार भी पूरे झंडीचौड़ से बाहर निकले, लोगों को दिखे कि हाँ ये एक छोटे से विलेज के लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करके इतने छोटे से देश गांव से निकले हैं और अपने बाहर अपने इतने पंचम ले आए हैं कि उनके एक छोटे से गांव झंडीचौड़ उमरावपुर को आज के दिन हर कोई जानता है। हमारे एक प्रयास था, और हमारे एक और प्रयास था कि हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक हैं, उनको खेलने का शौक़ है, पर वो खेल नहीं पाते क्योंकि शूज़ नहीं है, कपड़े नहीं हैं, तो कलर नहीं है उनके पास। तो हमारा ये प्रयास था हमारी युवा दृष्टि के संस्था का, हमारे युवा दृष्टि के पदाधिकारियों का, कि उनके लिए वो शूज़ का प्रबंध करें। तो आज आप देख सकते हैं कि लॉयंस क्लब के सम्मानित सदस्य लोग आए थे, उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों को शूज़ वितरण किए, जिससे वो कल की सुबह है वो उसमें ये ना सोचे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने झंडीचौड़ के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास तो जूते ही नहीं है, अब वो कल ये नहीं सोचेंगे कि हमारे